हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ माइंड। आपको इस लेक्चर में स्वागत है। लेक्चर नंबर है हमारा 3 है। अब तक हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। अगर वो असंतुलित समीकरण हो तो उसके परमाणुओं की संख्या को संतुलित कैसे किया जाए। आज देखिएगा, हमने एक समीकरण लिया है। इसमें देखिएगा Mg है जो HCl से अभिक्रिया करके MgCl2 + H2 बना रहा है। अब हम सीखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये संतुलित है कि असंतुलित है। इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट। इस तरफ देखिएगा Mg की संख्या कितना है, हमारा 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, हाइड्रोजन की संख्या हमारा 1 है। और क्लोरीन की संख्या कितना है, 1 है। इस तरफ देखिएगा राइट साइड में Mg की संख्या कितना है, 1 है। क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। अब देखिएगा दोनों तरफ डिफरेंस है। यहाँ पर Mg 1 है, क्लोरीन 1 है। बट इस तरफ देखिएगा क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। इधर हाइड्रोजन सिंगल है। अब देखिए हम इसको संतुलित करना जानते हैं, सीखते हैं कि कैसे इसको संतुलित करें। सबसे पहले आप करिएगा लेफ्ट और राइट ड्रॉ कर लीजिएगा। लेफ्ट और राइट, इस तरफ लिखिएगा लेफ्ट, इस तरफ लिखिएगा राइट। ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। जो जो तत्व है उसका नाम लिख लीजिएगा। इधर एक तत्व Mg है, एक तत्व हमारा हाइड्रोजन है और तीसरा तत्व क्लोरीन है। इस तरफ देखिएगा Mg है, क्लोरीन है और H2 है, यानी हाइड्रोजन है। सभी के संख्या लिख लीजिएगा। इस तरफ Mg की संख्या 1 है, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, क्लोरीन की भी संख्या 1 है। देखिएगा एक सिंगल है, क्लोरीन भी सिंगल है, Mg भी क्या है, सिंगल है। यहाँ पर Mg क्या है, सिंगल है। क्लोरीन 2 गो है, हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 गो है। अब देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट है। इस तरफ 2 गो है, इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 गो है, इस तरफ 1 है। यानी कि ये समीकरण जो है सो असंतुलित है। अब इसको हम संतुलित करना सीखते हैं, कैसे किया जाता है। इस तरफ मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। इसको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले गैस को संतुलित करेंगे। हम जानते हैं कि गैस हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले संतुलित करते हैं। हम मान लीजिए इस तरफ 2 से गुना कर दीजिए, इस तरफ 1 से गुना कर दिए। जैसे आप मैथ के भी समीकरण में देखते होंगे, 2 समीकरण लेते होंगे तो दोनों में या दोनों को बराबर करने के लिए इस तरफ वाला संख्या से इस तरफ वाला संख्या में गुना कर देते हैं और इस तरफ संख्या वाला से इस तरफ संख्या, यानी कि दोनों को अपोजिशन वाला नंबर से गुना कर देते हैं। इस तरफ हमारा 1 था तो 1 से यहाँ गुना कर दिए, इस तरफ हमारा 2 था तो 2 से यहाँ गुना कर दिए। अब देखिएगा 2 से हम यहाँ गुना कर दिए। क्या कर दिए, 2 से हम यहाँ गुना कर दिए और इस तरफ हम 1 से गुना कर दिए। आप जानते हैं कि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुना करिए या ना करिए, छोड़ दिए। अब देखिएगा आगे, देखिएगा बहुत बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। जब हम यहाँ 2 से गुना कर दिए, 2 से हम गुना कर दिए, समझिएगा अगर केमिस्ट्री के समीकरण में 2 × ABC लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ए तत्व में 2 से गुना हो रहा है, ए भी तत्व में 2 से गुना हो रहा है, ए भी तत्व में 2 से गुना हो रहा है। यानी कि ए भी 2 गो है, बी भी 2 गो है और सी भी 2 गो है। इसका मतलब अगर किसी भी यौगिक के पहले गुना किया जाएगा
तो सभी एलिमेंट का इससे गुना होगा। किससे गुना होगा? जो पहले है, यानी कि 2 से यहाँ पर गुना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। 2 में क्लोरीन से गुना हो गया, क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब हमारा यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। इस तरफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब देखिएगा हमारा मैग्नीशियम इस तरफ कितना हो गया? सिंगल हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? डबल हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? डबल हो गया। इस तरफ देखते हैं, मैग्नीशियम कितना हो गया? सिंगल हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? डबल हो गया। क्लोरीन क्या है? पहले से ही डबल है। हाइड्रोजन क्या हो गया? डबल हो गया। अब देखिए हमारा सभी तत्व समान है। क्या है? यहाँ पर सभी तत्व समान है। अब बताइएगा इस समीकरण कैसा हो गया? संतुलित या असंतुलित? जब सभी तत्वों के परमाणु संख्या समान हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इस तरह से हम अगला समीकरण को लेते हैं और संतुलित करते हैं। देखिएगा अब हम दूसरा समीकरण लिए हैं। इस समीकरण में हम लोहा ले लिए हैं। लोहा को हम जल से अभिक्रिया करा दिए हैं। हमारा लोहा से अभिक्रिया हो गया है। अब देखिएगा इस समीकरण को हम संतुलित करने के लिए सीखते हैं। हम सबसे पहले बताएं कि एक आप कॉलम बना लीजिए 2 गो। इसमें लिख लीजिएगा लेफ्ट, इसमें लिख लीजिएगा राइट। देखिए लोहा को हम जल से अभिक्रिया कराएं, H2 क्या हो गया? गैस बन गया है। अब देखिएगा यहाँ पर Fe कितना है? सबसे पहले तत्व जानिए कि इसमें कितना एलिमेंट है। एलिमेंट 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट। यहाँ पर हमारा 3 एलिमेंट है। एक आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट को हम संतुलित करेंगे। Fe हमारा कितना है? सिंगल है। हाइड्रोजन कितना है? डबल है। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन कितना है? सिंगल है। इस तरफ देखिएगा आयरन कितना है हमारा? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है। सिंगल, डबल, सिंगल, ट्रिपल, 4 गो। ये हो गया 2 गो। अब देखिएगा ये हम देख रहे हैं कि ये समीकरण जो है सो संतुलित नहीं है। अब इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। हम सबसे पहले बोले हैं कि संतुलित करते समय सबसे पहले हम गैस को संतुलित करेंगे। इससे हमारा समीकरण आसानी से संतुलन हो जाता है। यहाँ पर 2 गो गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस को देख रहे हैं कि ये संतुलित पहले से है। ये क्या है? पहले से ही संतुलित है। तो हाइड्रोजन को हम संतुलित नहीं करेंगे, पहले से ही है। हम अब देख रहे हैं ऑक्सीजन को देख रहे हैं। इस तरफ ऑक्सीजन 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है। तो हम क्या करेंगे? इस तरफ 4 से गुना कर देंगे, इस तरफ 4 से गुना कर देंगे और इस तरफ 1 से गुना कर देंगे। 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर है। तो इस तरफ हम 4 से गुना कर रहे हैं। कितना से गुना कर रहे हैं? 4 से। तो 4 से गुना कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि हम बीच में गुना कर नहीं सकते हैं। बीच में गुना नहीं होता है। जब भी होता है तो शुरू में गुना होता है। अब देखिएगा, अब देखिए कितना कितना हाइड्रोजन है, कितना कितना ऑक्सीजन है। लोहा अभी भी सिंगल है। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा? 4 दूना 8। हम थोड़ा देर पहले ही बताएं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो 3 से ये सभी एलिमेंट में गुना होगा। तो यहाँ पर 4 से दोनों एलिमेंट में गुना होगा, हाइड्रोजन में भी गुना होगा, ऑक्सीजन में भी गुना होगा। तो यहाँ पर हमारा लोहा कितना है? सिंगल है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूना 8 हो गया। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। तो 4 में 1 से गुना हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। अब इस तरफ देखिएगा Fe कितना है? Fe हमारा 3 है। ऑक्सीजन हमारा कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इस तरफ हम 1 से गुना किए हैं,
कितना से गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं। जो करे या ना करे, दिखाए या नहीं दिखाए, सब बराबर है। अब देखिएगा क्या हमारा समीकरण संतुलित हो गया? तो नहीं। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ा गया और Fe भी हमारा भी गड़बड़ है। ठीक है, Fe भी क्या है हमारा गड़बड़ है। अब हम किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, क्योंकि हम गैस को पहले संतुलित करते हैं, धातु को अलग से संतुलित करते हैं। अब देखिएगा गैस क्या है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 8 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, तो इसको मैं 1 से गुना, इसमें क्या कर दिए 1 से गुना कर दिए, इसमें क्या कर दिए 4 से गुना कर दिए। क्या से गुना कर दिए? 4 से। ए भी 8 हो गया, ए भी क्या हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण में हम देखते हैं, अब समीकरण में देखिएगा हाइड्रोजन में हम कितना से गुना कर दिए? 4 से गुना कर दिए। क्या कितना से गुना कर दिए? 4 से गुना कर दिए। अब देखिएगा हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूना 8, और इधर 8 में 1 से गुना किए हैं, तो 4 दूना 8 है, पहले से ही है। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। ए कितना हो गया? 4 हो गया। ए कितना हो गया? 1 हो गया। ए कितना हो गया? 3 हो गया। ए कितना हो गया? 4 पहले से। ए हमारा संतुलित हो गया। ऑक्सीजन संतुलित है, हाइड्रोजन भी संतुलित है। थोड़ा सा गंदा हो गया, थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। हमारा अब देखिएगा एक एलिमेंट अब गड़बड़ा रहा है। ए भी संतुलित हो गया, 4 दूना ए भी क्या हो गया 8 हो गया। ऑक्सीजन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। अब हमारा लोहा असंतुलित हो रहा है। तो लोहा में देखिए इस तरफ 3 है, अगर हम इस तरफ 3 से गुना कर दें, इस तरफ 1 से गुना कर दें, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरफ हमारा Fe कितना हो गया? 1 कितना हो गया? 3 हो गया। इस तरफ Fe कितना हो गया? हमारा 3 हो गया। तो अब हम 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो अब देखिए हमारा टोटल जो समीकरण होल समीकरण है वो हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कैसे हुआ। Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरफ भी Fe, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। Fe कितना हो गया हमारा? 3, हाइड्रोजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4। Fe इस तरफ कितना हो गया? 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूना 8। देख लीजिएगा ए सेम हो गया, ए सेम हो गया, ए सेम हो गया, यानी कि ए सम क्या, अब समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगले समीकरण की तरफ चलते हैं हम। अब हम अगले समीकरण की तरफ चलते हैं, इसको संतुलित करते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप के है, देखने में ही लग रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा अलग टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको में कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि इसमें एलिमेंट कितना है। सबसे पहले एलिमेंट कितना है, तो एलिमेंट देख लीजिए हमारा एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट ए है, तीसरा एलिमेंट ए है, चौथा एलिमेंट ए है, यानी कि यहाँ पर हमारा 5 एलिमेंट है। इस तरफ अगर 5 एलिमेंट है तो इस तरफ भी हमारा कितना एलिमेंट होगा? 5 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा? 5 एलिमेंट होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ देर पहले बताए थे कि अगर समीकरण में इस तरफ तत्व के पहले अगर हम किसी संख्या से गुना कर देते हैं तो सबका वैल्यू 3 गुना हो जाता है। इसका भी वैल्यू 3 गुना, इसका भी वैल्यू 3 गुना, इसका भी वैल्यू 3 गुना, सबका वैल्यू 3 गुना हो जाता है। बट अब यहाँ पर देख रहे होंगे लास्ट में गुना किया हुआ है, ऐसे यहाँ पर गुना किया हुआ है। अगर यहाँ पर D है तो इसका मतलब है A3 से गुना इसमें हो रहा है, A3 से गुना इसमें हो रहा है, A3 x हो जाएगा, A3 x हो जाएगा, मतलब कि 3 गुना हो जाएगा। बट इसको इससे कोई नाता नहीं है, इसको इससे कोई नाता नहीं है। A 3 गुना हो गया, A 3 गुना हो गया, बट A 3 गुना नहीं होगा, क्योंकि A लास्ट में अगर लगा है और जितना का होल लगा रहेगा, मान लीजिए A B C और D यहाँ लास्ट में है और यहाँ पर 2 से गुना है, तो इसका मतलब A 2x हो जाएगा, A 2x हो जाएगा, A 2x हो जाएगा। बट इसको से A 2 का कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो
ये समझ गए होंगे। अब हम लेफ्ट राइट करके बहुत इजी तरीका से हम सीखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट कौन कौन सा है। एक एल्युमिनियम है, इस तरफ लेफ्ट है, इस तरफ राइट है। एल्युमिनियम कितना है? सिंगल है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? सिंगल है। ऑक्सीजन कितना है हमारा? 4 है। इस तरफ एल्युमिनियम कितना है? 2 है। अब देखिएगा सल्फर, सल्फर में 3 से गुना, तो सल्फर कितना है? 3 है। पहले से अंदर ऑक्सीजन 4 है और 3 से गुना हो रहा है, तो 4 3 12। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया? 12। अब देखिएगा हाइड्रोजन, देखिएगा हमारा कितना है? हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2 है। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो समीकरण संतुलित नहीं है। एल्युमिनियम देख लीजिए संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन देख लीजिए संतुलित है, ठीक है। सल्फर देख लीजिए संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन देख लीजिए संतुलित नहीं है। अब हम कैसे संतुलित करें? अब हम बताएं, सबसे पहले बताएं कि सबसे पहले हमें गैस को संतुलित करना है। क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन सा गैस है? इसमें ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस है। सबसे पहले हम गैस को संतुलित करना सीखेंगे, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन तो संतुलित है, हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। किसको संतुलित करते हैं? ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। इस तरफ हमारा ऑक्सीजन 12 है, इस तरफ हम अगर 3 से गुना कर दें और इस तरफ 1 से गुना कर दें, कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। ए भी अब 12 हो गया, ए भी अब क्या हो गया? 12 हो गया। तो सबसे पहले देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर किस में है? इस तरफ किस में? ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हम 3 से गुना करेंगे यहाँ पर। गुना जब भी करेंगे तो हम यहाँ स्टार्टिंग में करेंगे, इस तरफ गुना नहीं होता है, बीच में भी कहीं भी गुना नहीं होता। रासायनिक समीकरण का नियम है कि बीच में कहीं भी गुना नहीं होगा। अब देखिए, अब हमारा देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? एल्युमिनियम कितना हो गया? एल्युमिनियम तो हमारा पहले से कितना है? 2 है, 1 है। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूना 6 हो गया। सल्फर कितना हो गया? 3 हो गया। ऑक्सीजन को कितना हो गया? 4 3 12 हो गया। इस तरफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया। इस तरफ हम 1 से गुना किए हैं, तो पहले से ही ऑक्सीजन कितना था? 4 3 12। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, बट गड़बड़ा गया एक चीज़, हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर 6 गो है। अब देखिएगा हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इस तरफ हम 3 से गुना कर दें, इस तरफ हम 1 से गुना कर दिए। ए 3 दूना 6, ए 6 कम 6, यानी कि हमारा ये संतुलित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ है, यानी हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 3 से गुना कर रहे हैं। हाइड्रोजन कहाँ है हमारा? यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। 3 दूना 6, ए 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिएगा हमारा हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है। हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 12 12 हो गया, सल्फर 3 3 हो गया। सल्फर में कहीं चेंजिंग नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अब एल्युमिनियम में देख रहे हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम सिंगल है। तो अगर हम इस तरफ 2 से गुना कर देंगे, एल्युमिनियम में 2 से गुना कर देंगे और इस तरफ हम 1 से गुना कर देंगे, तो कोई दिक्कत है? यहाँ पर 1 से गुना करें, यहाँ ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरफ हम 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिएगा, अब हम चेक करते हैं कि समीकरण हमारा संतुलित हुआ या नहीं हुआ। समीकरण संतुलित हुआ या नहीं हुआ, चेक करिएगा। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 गो है, हाइड्रोजन 3 दूना 6 गो है, सल्फर 3 एकम 3 गो है, ऑक्सीजन हमारा 4 3 12 गो है, ठीक है। अब इस तरफ एल्युमिनियम कितना है? 2 गो है, सल्फर कितना है? 3 गो है, ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12 गो है, हाइड्रोजन 3 दूना 6। अब देखिएगा एल्युमिनियम इक्वल हो गया, हाइड्रोजन इक्वल हो गया, हमारा सल्फर इक्वल हो गया, ऑक्सीजन इक्वल हो गया। अगर सभी तत्वों के परमाणु संख्या समान हो जाए, सभी तत्वों के परमाणु संख्या, अगर सभी तत्वों के परमाणु संख्या समान हो जाए तो क्या होगा? वो समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित।
समीकरण। हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं समीकरण। संतुलित समीकरण किसको बोलेंगे, असंतुलित समीकरण किसको बोलेंगे। आशा है कि आप लोग इस समीकरण को संतुलित करना जान गए होंगे। आगे देखिएगा, हम आपको एक HW दिए हैं, ये आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, इसको समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले आप खोजिएगा इसको में एलिमेंट कितना है। सबसे पहले प्रॉब्लम यही होता है, बच्चों को एलिमेंट ही नहीं पता होता कि इसको में एलिमेंट कितना है। अगर एफ ई है तो इसको में 2 एलिमेंट बना देता है, एफ अलग ई अलग, ये गलत है। क्या एफ ही एक सिंगल एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट यहाँ हो गया, ये दूसरा एलिमेंट सल्फर हो गया, तीसरा एलिमेंट हमारा हो गया हाइड्रोजन हो गया, चौथा एलिमेंट क्या हो गया, ये सल्फर ही है। पांचवा एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, चौथा एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि हमारा सल्फर 2 जगह है, सल्फर 2 जगह है, यानी कि हमारा इस समीकरण में 4 ही एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि 5 एलिमेंट कर दीजिएगा। गिनिएगा कि इसमें कितना एलिमेंट है। सबसे पहले आपको तत्व के संकेत याद होना चाहिए। आप तत्व के संकेत 1 से 20 तक कम से कम याद कर लीजिए और इसका परमाणु संख्या भी याद कर लीजिए, तब आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा है कि आप इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में समीकरण को संतुलित करना आसानी से सीख गए होंगे और ये आपको प्रैक्टिस के लिए घर पर प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।